हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल्स के थर्ड एंड फोर्थ रूल। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही हमारा टॉपिक चल रहा है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट, हमने इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूल्स को अच्छे से पढ़ लिया था और उनके काफी मात्रा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लिए थे। और साथ ही साथ अब जो हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के रूल स्टार्ट हुए उसमें हमने फर्स्ट रूल का डिस्कशन कर लिया था। उसमें कुछ ज्यादा नहीं था, ई की पावर वाला वो रूल था कि अगर आपको फंक्शन ई की पावर में ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में दे रखा है तब हमको क्या करना है। तो वहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना था, आपको डी की जगह ए की वैल्यू रखनी थी और डी डैश की जगह बी की वैल्यू। वो ये वाला रूल हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर लिया था। अब जो स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर है इसके अंदर हम सेकंड एंड थर्ड रूल को कवर करेंगे और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। स्टूडेंट, जितने भी हम ये क्वेश्चन आगे करने जा रहे हैं तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकलेगा ही निकलेगा, वो तो एक तरीके से आपका समझ लीजिए रिवीजन ही होना है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी इसके अंदर एड ऑन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टारगेट है, आज हम क्या इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं, आज के लेक्चर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। तो ये तो आपका ब्रॉड टॉपिक हो ही गया, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके अंदर आप अब केस सेकंड और केस थर्ड पढ़ेंगे, किसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल का। केस फर्स्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं कि इसके अंदर केस सेकंड होता क्या है, केस सेकंड क्या है हमारे पास। तो देखिए, केस सेकंड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें करना क्या है, तो लिखेंगे व्हेन, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड या जिसको आप फंक्शन ऑफ एक्स वाई बोल देते हैं, वो किस फॉर्म में है, साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कोस ए एक्स प्लस बी वाई, कि अगर वो हमें साइन या कोस की फॉर्म में दिया हुआ है, जैसा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी उसमें भी साइन और कोस के केस थे, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। देखिए हमें करना क्या है, जब आप इसका पीआई निकालेंगे तो देखिए आप जानते हैं आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, एफ डी डी डैश, ये इस फॉर्म में होती है आपकी एफ डी डी डैश, और जिसके ऊपर भी आप लगा रहे हैं, सपोज जेड के ऊपर आप लगा रहे हैं, जेड इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, ये साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कोस ए एक्स प्लस बी वाई। तो देखिए आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए जब आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो देखिए ये जो हमारा फंक्शन है ये नीचे की तरफ चला जाता है, इसके ऊपर आप ऑपरेट करते हैं किसको, साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कोस ए एक्स प्लस बी वाई। देखिए स्टूडेंट, जब आप इसमें कवर अप करेंगे तो देखिए आपको करना क्या है, ये जो हमारे पास फंक्शन होंगे इसमें जो हमारे डी स्क्वायर वाले टर्म होंगे उसमें डी वाले टर्म के बाहर माइनस लगाएंगे और डी की जगह ए की वैल्यू लगा देंगे। ऐसे ही आप क्या करेंगे, जो हमारे ये वाले टर्म केवल इन पर फोकस करेंगे आप, जिन पर फोकस करना है, डी स्क्वायर पर, डी डैश स्क्वायर पर और डी डी डैश, इन वाले टर्म्स पर ही आपको फोकस करना है, बाकी को आप ऐसे ही लिखा रहने देंगे। इन पर देखिए जब आप इस रूल को लगाएंगे तो देखिए आपको करना क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए अब देखिए स्टूडेंट, ये जब आप इसके ऊपर लगा रहे हैं तो देखिए रिप्लेस डी बाय डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश माइनस ए इंटू बी, डी डी डैश वाले टर्म को ए के बाहर माइनस लगाकर और बी के साथ यहाँ पर रख लेंगे, जो डी डैश स्क्वायर वाले टर्म है उसके भी बाहर माइनस लगाएंगे और इसको बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमें करना क्या है, जो हमारे डी स्क्वायर वाले टर्म होंगे उनके बाहर माइनस लगाएंगे और डी की जगह किसकी वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू। तो यानी डी स्क्वायर वाले टर्म रिप्लेस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। जो डी डी डैश वाले टर्म है तो डी के बाहर माइनस रखेंगे और डी डैश वाले टर्म में बी की वैल्यू को एज इट इज रख देंगे। डी डैश स्क्वायर वाले टर्म को आप किससे रिप्लेस करेंगे, बाहर माइनस लगाएंगे और उसको भी किससे रिप्लेस कर देंगे, बी से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए वो रूल तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे लीनियर के समय होता था कि डी स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगाते हो डी की जगह ए की वैल्यू, तो वही सेम वर्क आपने यहाँ पर किया, डी स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस डी की जगह ए की वैल्यू। ऐसे ही डी डैश स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस डी की जगह बी की, डी डैश की जगह बी की वैल्यू। डी डी डैश में क्या करना है, ए के साथ माइनस लेना है और डी डैश के साथ क्या लेना है, प्लस आपको ले लेना है। तो देखिए आपके पास जो पीआई बन जाएगा वो पीआई कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, एफ माइनस ए स्क्वायर, तो देखिए क्या था, डी डी डैश था तो डी डैश स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी
ए बी किस पर ऑपरेट कर रहे हैं आप, साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कोस ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये आपका पीआई का रूल बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट, हमने आपने इसमें क्या बताया कि जब आपको राइट हैंड साइड में साइन या कोस की फॉर्म दी हुई होगी, साइन या कोस के रूप में आपको फंक्शन दिया हुआ है, देखिए आपको करना क्या है, केवल फोकस करना है किन टर्म पर। जब आप इसके ऊपर पीआई निकालते हो तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाती है, केवल डी स्क्वायर वाले, डी डैश स्क्वायर वाले और डी डी डैश वाले टर्म यानी सेकंड ऑर्डर वाले जो टर्म है उन पर आपको फोकस करना। डी स्क्वायर के बाहर आप क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, साइन या कोस कोई सा भी हो दोनों पर सेम रूल लगेगा। डी स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस, डी की जगह ए की वैल्यू, डी डी डैश वाले टर्म के लिए डी की जगह ए की वैल्यू माइनस के साथ और डी डैश की जगह बी की वैल्यू प्लस के साथ। डी डैश स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगाएंगे और डी डैश की जगह बी की वैल्यू आप रख लेंगे। देखिए आपका पीआई कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, डी डैश डी स्क्वायर वाले टर्म इससे रिप्लेस हो जाएंगे, ये इससे रिप्लेस हो जाएंगे और ये वाले टर्म क्या होगा, ए बी से रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए जब भी आप कोई रूल पढ़ते हैं, चाहे वो सीएफ का रूल हो, चाहे वो पीआई का रूल हो, या मैथ में कोई भी आप थ्योरी पढ़ते हैं, तो वो आपको तब तक बिल्कुल क्लियर नहीं होती जब तक आप उससे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हम आपको इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए, जो कि सक्सेस क्लासेज एजुकेशन के नाम से ऐप हमारा आपको मिल जाएगा। उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल टू जेड डेल एक्स टू डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई डेल टू जेड डेल वाई टू साइन 2x प्लस 2y। तो स्टूडेंट देखिए कोई भी क्वेश्चन आप करना शुरू करते हैं एग्जाम में, तो यहाँ तो आपको पता है कि आप होमोजीनियस वाली फॉर्म पढ़ लें, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पर कोई हिंट आपको दिया हुआ नहीं होता है। तो सबसे पहला काम आपको एग्जाम में ये करना है कि ये चेक करनी है कि क्या है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत जोर देकर इस बात पर कहा था। देखिए ये कितने ऑर्डर वाला टर्म है, 2 ऑर्डर वाला टर्म है, ये वाला भी आप देख रहे हैं, ये भी 2, एक और एक 2 ऑर्डर वाला टर्म हो गया, ये भी 2, एक और एक 2, तो सारे टर्म क्या है, सेम ऑर्डर के हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गई है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में भी साथ में कांस्टेंट दे रखे हैं। राइट हैंड साइड में साइन वाला केस आपको दिया हुआ है। तो देखिए आप इसका सोल्यूशन जब करना शुरू करते हैं तो आपने लिखा वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del 2z over del x2 2 del 2z over del x del y del 2z over del y2 sin 2x plus 2y, ये हमारे पास। तो आप लिखेंगे इसको, अब देखिए ये आपके पास होगी होमोजीनियस, आपके पास ऑलरेडी है। अब क्या करना है, इसको डी ओ डी डैश की नोटेशन में आप इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, विच कैन बी रिटेन एज, कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाले टर्म को एक्स के रेस्पेक्ट वालों को डी से और वाई के रेस्पेक्ट वालों को डी डी डैश से आप रिप्लेस कर लेते हैं। तो आपने क्या लिखा, डी स्क्वायर 2d डी डैश स्क्वायर दैट इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 2y। जहां पर आप लिख लेते हैं कि जहां पर जो आपका ये d है, d किसके लिए होता है, d ओवर dx के लिए, और ये जो आपका d डैश होता है ये किसके लिए होता है, d ओवर dy के लिए। तो ये आपने देखिए इसके लिए लिख लिया है। तो देखिए 2 बार x में पार्शियल डेरिवेटिव था तो उसको आपने क्या कहा, d स्क्वायर करा। 2 बार y, एक बार x एक बार y में है तो उसको आपने d डैश बोल दिया, और जब 2 बार y में है तो आपने d डैश स्क्वायर करा। देखिए आपकी इक्वेशन जब ये d की नोटेशन में आ जाती है तब देखिए आप क्या करते हैं, इसके बाद आपका काम होता है कि आप अपने क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। और CF से पहले भी क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखा CF या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो देखिए आप करते क्या है, रिप्लेस D को M से रिप्लेस करते हैं और D डैश को 1 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, और Z भी 1 से रिप्लेस हो जाता है। कितना बचा, m स्क्वायर 2m इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आपके पास होगी। अब देखिए कितना बचा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 डी डैश स्क्वायर सिंगल ही है प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन थी। अब देखिए जब आपके पास ये आपकी क्या आ गई है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई है, इसके आप रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या 1 के ऐसे पेयर जिन्हें जोड़ने पर 2 आ जाए, डायरेक्टली बन जाएंगे m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0
m आपने कॉमन ले लिया, m प्लस वन, वन कॉमन ले लिया, m प्लस वन, तो ये क्या बना m प्लस वन इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं जो आपके रूट आ गए हैं m इक्वल्स टू -1 और माइनस, कैसे रूट्स है आपके, डिस्टिंक्ट रूट हैं, डिस्टिंक्ट बोल दीजिए या डिफरेंट रूट्स बोल दीजिए, दोनों रूट के, सॉरी ये कैसे रूट्स हैं आपके, इक्वल रूट्स हैं, कैसे हैं, इक्वल या रिपीटेड रूट्स हैं। देखिए जब आपके इक्वल या रिपीटेड रूट आते हैं तो देखिए आपका CF का रूल हमने बताया था, CF का आपका रूल लगता है F1 y प्लस m1x और एक x की आप गुणा करते हैं x F2 y प्लस m1x, जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार x की आप मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और उसी फंक्शन को नए फंक्शन के साथ लिखकर रिपीट करते हुए चले जाए, चाहे आप यहाँ m1 लिख लें m2 लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये आ गया, तो देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, CF हमारे पास आ गया F1 y माइनस एक्स एक्स F2 y माइनस एक्स, ये आपके पास CF। अब देखिए बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की आप बात करें, इसको आप PI बोलते हैं, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ये कितना मिला, डी स्क्वायर, नीचे देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये डी स्क्वायर 2dd डैश 2dd डैश प्लस 2d डैश, और ये कितना है देखिए हमारे पास, ये डी स्क्वायर 2d d डैश स्क्वायर, किस पर लगा रहे हैं आप, साइन 2x प्लस 2y। देखिए आप इस पर अप्लाई कर, देखिए पहली बात तो a क्या होगा जो यहाँ x का कोफिशिएंट होगा, और b क्या होगा जो यहाँ y का कोफिशिएंट होगा। तो देखिए a आपके पास कितना है 2 है और b की वैल्यू भी 2 है, मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखिए आप रिप्लेसमेंट क्या लगाते हैं, डी स्क्वायर वाले टर्म के बाहर आप क्या लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं और d की जगह a को रिप्लेस कर लेते हैं। ऐसे ही देखिए डी डी डैश वाले टर्म में क्या करते हैं, 2 अपनी जगह है, d की जगह -a यानी -2, d डैश की जगह b यानी +2। डी डी डैश वाले स्क्वायर टर्म में आप क्या करते हैं, डी डैश स्क्वायर वाले टर्म में आप बाहर माइनस लगाते हैं और d की जगह a की वैल्यू आप लोग लगा लेते हैं। देखिए ये आपके पास, देखिए ये सब आपके पास है, डी स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस, d की जगह a की वैल्यू 2, d के बाहर -2, d डैश के बाहर +2 और डी डैश स्क्वायर -2 का स्क्वायर है। तो देखिए ये कितना हो गया हमारे पास, ये 1/-4 प्लस ये कितना आ गया हमारे पास, ये 2 दूनी 4, 8 आ गया माइनस का, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये -8 हो जाएगा। ये देखते हैं, देखिए ये हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 2 दूनी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये कितना मिला, sin 2x प्लस 2y। देखिए कितना मिला आपको, 8 और 4 12 और 4 16, sin 2x प्लस 2y। तो ये आपका देखिए क्या आ गया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। देखिए क्या क्या मिला आपको, ये डी स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगाया आपने और डी की जगह a की वैल्यू यानी 2 का स्क्वायर। डी डी डैश वाले टर्म में क्या करना है, डी की जगह -a लगाना है और डी डैश की जगह प्लस का b लगाना है, तो वो आपने लगा दिया। डी डैश स्क्वायर वाले टर्म में क्या करना है, बाहर माइनस और डी डैश की जगह b की वैल्यू, तो ये आपके पास हो गया। तो ये कितना हो गया, 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए हमारे पास कितना मिला, 8 और 4 12 और 4 16, ये आपका PI आ गया। तो आप लिखेंगे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन Z इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो देखिए CF कितना आना था, F1 y माइनस एक्स F2 y माइनस एक्स प्लस PI आ गया है 1/16 साइन 2x प्लस 2y। देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका क्या आ गया है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपने क्या करा, ये क्वेश्चन आपको दे रखा था, देखिए पहला काम तो आपका यही था कि ये डिसाइड करिए कि पहले ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। देखिए होमोजीनियस कैसे हुई, होमोजीनियस इस तरीके से हुई, 2 ऑर्डर का टर्म ये भी 2, एक और एक ऑर्डर इस तरीके से पढ़ते हैं, एक एक्स में एक वाई में 2 पढ़ा जाएगा, ये भी 2 ऑर्डर का टर्म। साथ ही साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली क्यों हो गई, क्योंकि डेरिवेटिव के साथ में जो भी टर्म दिए हुए हैं वो कांस्टेंट है। लीनियर क्यों हो गई, क्योंकि डिग्री सारे टर्म की एक है। राइट हैंड साइड में साइन वाला केस दे रखा है, तो चलिए राइट हैंड साइड तो आप बाद में देखते हैं, पहले अपनी इक्वेशन को आप डी और डी डैश की नोटेशन में लिखते हैं। तो डी का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो आपने अपनी इक्वेशन को लिखा,
इसके बाद देखिए क्या करना होता है, आपको अपनी इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए जब आप CF निकालते हैं, डी को आप m से रिप्लेस करते हैं और डी डैश को आप 1 से रिप्लेस करते हैं। जब आपने रिप्लेसमेंट लगाई आपके पास आ गए, तो 1 के ऐसे पेयर जिन्हें जोड़ने पर 2 आ जाए आपने बना लिए। तो जब आपने देखा कि आपके रूट्स कैसे आ रहे हैं, रूट्स कैसे आ रहे हैं, आपके रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, यानी इक्वल रूट्स आ रहे हैं। देखिए CF का केस क्या होता है, f1y प्लस m1x x f2y प्लस m1x, मतलब कोई सा भी आप लगा सकते हैं, m1 या m2 दोनों सेम ही है। तो x आपने यहाँ पर ले लिया, इसकी वैल्यू रख दी। अब देखिए जब बात पी की करी, तो पी के लिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा है जो अभी अभी हमने डिस्कशन किया है, केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड में क्या है कि डी की जगह ए की वैल्यू रखनी है माइनस के साथ, मतलब डी स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगाकर डी की जगह ए की वैल्यू आपने लगानी है, तो डी स्क्वायर होगा। 2 डी डैश, इसका मतलब क्या हो गया, डी वाले डी की जगह क्या रखते हैं, माइनस से, और डी डैश की जगह प्लस का भी रखते हैं, और डी डैश स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगाकर किसकी वैल्यू लगा देते हैं, बी की। तो देख सकते हैं आप ए की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स का कोफिशिएंट होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, जो वाई का बी की वैल्यू क्या होगी, जो वाई का कोफिशिएंट होगी। देखिए ए और बी हमने बिल्कुल सामने लिखे हुए हैं आपके, ये सब वैल्यू आपने लगाई, ये कितना आ गया, -1 4, ये 8 आ गया, 1/16, दोनों को जोड़कर आपने क्या लिख दिया, अपना कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर लिख। आई स्टूडेंट देखिए एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del 2z ओवर del x2 del 2z del x del y इक्वल्स टू sin x cos 2। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखे हैं, साइन और कोस दोनों दे रखे हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में दे रखे हैं। ठीक है, पहली बात तो देखिए होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं, यहीं से आपकी शुरुआत हुई। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप शुरू करेंगे जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, क्योंकि दोनों ही कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो होमोजीनियस है 2 ऑर्डर, ये भी एक और एक 2 ऑर्डर, तो होमोजीनियस से आप कंफर्म हो गए। तो आपने यहाँ पर लिखा वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है हमारे पास, del 2z del x2 del 2z del x del y sin x cos 2y। तो देखिए ये हमारे पास है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके अंदर सबसे पहले काम इसको लिखेंगे, विच कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से, विच कैन बी रिटन एज, कैसे, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश दैट इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस 2y, ये हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं आप वेयर, डी का मतलब क्या है, वेयर डी इज स्टैंड्स फॉर डी ओवर डी एक्स, डी डैश स्टैंड्स फॉर डी ओवर डी वाई। तो देखिए आपके पास अब सबसे पहला काम क्या होता है आपका, CF से पहले आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप क्या करते हैं, रिप्लेस डी बाय एम और डी डैश बाय 1। तो देखिए क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर माइनस एम इंटू 1 इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर एम इंटू 1 इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल्स टू 0, एम माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एम इक्वल्स टू 0 और 1। आप देख पा रहे हैं दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं हमारे पास, डिस्टिंक्ट या जिनको डिफरेंट रूट्स बोल सकते हैं। क्या है हमारे पास, ये डिफरेंट रूट्स, ये हमारे पास है। देखिए तो ये आ गया। अब देखिए CF कितना है हमारे पास, CF क्या होता है हमारे पास, ये CF की आप बात करें जब डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, तो CF का देखिए क्या रूल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये हो जाएगा F1 y m1 x प्लस F2 y m2 x, ये हमारे पास F1 by m1 x प्लस F2 by m2 x। अब देखिए m1 कितना है, 0 है, m2 कितना है हमारे पास, बने किसी को भी आप 0 या 1 मान सकते हैं, इसमें ऐसा ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब देखिए यहाँ पर आपने रखा है CF की वैल्यू, ये हो गई F1 y प्लस 0x F2 y प्लस 1 इंटू एक्स। देखिए कितना हो गया CF हमारे पास, CF हमारे पास हो गया है F1 y, ये हमारे पास F1 y आ गया, प्लस F2 y के साथ कितना है, x आ जाएगा, y प्लस x। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ गया है, CF हमारे पास आ गया।
अब बात करते हैं, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल की हम बात करते हैं। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे, इसको आप पीआई बोलते हैं। देखिए किसके ऊपर किसको ऑपरेट करना है, आप देख सकते हैं आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है। कि आपकी इक्वेशन आई है कितनी, ये क्या इक्वेशन आ गई थी, 1/d² माइनस डी डी डैश, 1/d² माइनस डी डी डैश। अब देखिए किसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं आप यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, कौन सा आपका जो फंक्शन है वो कितना है आपके पास, साइन एक्स कोस 2y, ये आपको दे रखा है, साइन एक्स कॉस 2y। तो देखिए इसके ऊपर आप ऑपरेट कर। अब देखिए दो फंक्शन आपको गुणा में दे रखे हैं, साइन और कोस। साइन और कोस अगर आपको अलग अलग दिए हुए हैं तब तो आप आसानी से जानते हैं साइन एक्स प्लस बी वाई या कोस एक्स प्लस बी वाई का आप रूल यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर आपको साइन और कोस तो दे रखे हैं लेकिन वो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको इन्हें मल्टीप्लाई से क्या करना पड़ेगा, सिंपल फंक्शन के अंदर आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस वाले फंक्शन में यानी लीनियर फंक्शन में या प्लस वाले फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस बी। तो यहाँ पर लिख लेंगे वी नो कहीं साइड में ही, 2 sin a इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, जिससे क्या हो जाए दोनों सेपरेट हो जाए। सेपरेट करने के लिए आपने यहाँ पर ये रूल लगाना है, इससे क्या हो जाए प्लस माइनस सेपरेट हो जाए, साइन अलग आ जाए। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, 2 नहीं है तो आप क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई और 2 की डिवीजन कर लेंगे। तो 1/2 यहाँ आ गया, d² माइनस डी डी डैश साइन एक्स कोस 2y। तो यहाँ 2 की आपने क्या कर दी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, ये 2 की मल्टीप्लाई और 2 की डिवीजन कर दी। देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 1/d² डी डी डैश, ये कितना हो गया साइन a प्लस बी, तो यानी x प्लस 2y प्लस साइन x माइनस 2y, ये हमारे पास में। ठीक है, तो ये क्या हुआ देखिए, d² माइनस डी डी डैश, ये कितना हुआ 2 sin a इंटू कॉस बी, तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो देखिए आपने फॉर्मूला लगाया, क्या मिलता है आपको, ये मिला आपको पी आई इज इक्वल टू 1/2 डी डी डैश, किस पर ऑपरेट कर रहे हैं, अब देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स प्लस 3y और साइन एक्स माइनस 2y। क्या लिख रहे हैं, देखिए अलग अलग ऑपरेट कर दीजिए, 1/2 को तो बिल्कुल बाहर रख दें। पहला फंक्शन क्या है, d² माइनस डी डी डैश, ये कितना हो गया है साइन एक्स प्लस 2y, इस पर ऑपरेट करेंगे साइन एक्स प्लस 2y। ऐसे ही किसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, 1/d² डी डी डैश साइन एक्स माइनस 2y, दोनों पर आपने अलग अलग ऑपरेट करना। अब देखिए जब आप ऑपरेट करेंगे तो रूल आप जानते हैं, डी की जगह ये करना है माइनस का। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है इस फंक्शन के लिए, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ऊपर को मैंने लिख दिया है। ठीक है, आपके हिंट के लिए, चाहे तो आप कहीं को भी लिख सकते हैं कि a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू ये 2 हो गई। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई और b की वैल्यू -2, ये आपके पास यहाँ पर हो गई। ये आपके हिंट के लिए मैंने यहाँ पर लिख दी। देखिए स्टूडेंट जब आपने यहाँ पर लिखी है, देखिए तो अब कितना मिलता है आपको, ये कितना मिलेगा, देखिए d² वाले टर्म के बाहर माइनस लगाइए, d की जगह a की वैल्यू आपने लगाई 1² आपके पास ये हो। डी डी डैश वाले टर्म में क्या करना है, देखिए माइनस बाहर है, d वाले टर्म के बाहर -a और डी डैश की जगह -b आप यहाँ पर लगाएंगे और ये कितना है हमारे पास साइन एक्स प्लस 2। देखिए स्टूडेंट क्या किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या था, a की वैल्यू कितनी है 1 है और किसकी वैल्यू, b की वैल्यू 2 है, तो d² वाले टर्म के बाहर क्या करते हैं, बाहर माइनस लगाते हैं, d की जगह a की वैल्यू, तो a की वैल्यू किन दे रखी है आपको यहाँ पर 1 दे रखी है, वो आप डी डी डैश वाले टर्म में क्या करते हैं, बाहर माइनस लगाते हैं, बाहर माइनस का a के बाहर माइनस, मतलब माइनस का a लेंगे और प्लस का b लेंगे, डी डैश की जगह प्लस का b और d की जगह माइनस का a, ये आपने यहाँ पर ले। सेम वर्क आप यहाँ पर कर रहे हैं, सेम थिंग आप यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये आपने की कितनी हो गई हमारे पास, ये -1 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये भी -1 हो गया और ये b भी कितना हो गया, माइनस हो गया, साइन कितनी हो गई x माइनस 2y, ये आपके पास। ये इसको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा जगह यहाँ बनाकर, ये आपने लिख लिया यहाँ पर 1/, ये कितना हो गया आपके पास, ये a की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर बाहर माइनस,
ये माइनस है, ये -1 आ गया, -2 आ गया, साइन x -2 ये आपके पास। तो स्टूडेंट देखिए रूल आपका वही है कि डी स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगा दीजिए, डी की जगह ए की वैल्यू। डी डी डैश में क्या करना है, डी की जगह क्या लगा दीजिए -a, तो -a लगाया यानी -1, और डी डैश की जगह प्लस का b यानी +2। ऐसे देखिए यहाँ a की वैल्यू +1 है तो डी स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगाया, 1 की जगह लगाया 1 का स्क्वायर। डी डैश में आपने क्या किया, डी डैश वाले टर्म के बाहर माइनस लगाया, और इसके बाहर डी डैश वाला जो टर्म है इसके बाहर आपने b लगा दिया यानी -2 आपने यहाँ पर लगाया, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है आपको, देखिए ये वैल्यू आपको -2 यहाँ पर दी हुई है। तो देखिए -2 आपको वैल्यू मिली, वो आपने यहाँ पर लगा दी, किसकी जगह, b की जगह, क्योंकि b भी माइनस का और ये तो ऑलरेडी आपको माइनस में लेना होता है। तो अब देखिए कितना मिलता है आपको, ये पी आपको मिलता है 1/2, 1 अपॉन ये कितना मिला -1 माइनस कितना हो गया 2, डायरेक्टली लिख देते हैं 1 अपॉन -1 और कितना हो गया देखिए प्लस का 2, चाहे ऐसे लिख लें -1, ये कितना हो गया प्लस का 2 साइन x +2 भाई, गलती ना करें बिल्कुल भी, आसानी से लिख लें। ये कितना हो जाएगा देखिए -1, ये माइनस प्लस, और ये कितना -2 हो गया साइन x -2 भाई। देखिए माइनस का 1 बाहर, ध्यान रखिए माइनस अंदर नहीं लेके जाएंगे, बाहर ही रखा रहने देंगे, -1 ये कितना हो जाएगा +का, ये कितना हो गया आपके पास, ये -1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा -2 हो गया। देखिए पी हमारे पास फाइनली कितना आ गया, पी हमारे पास आ गया, ये कितना रहा 1/2, ये कितना आ गया साइन x +2 और ये कितना आ गया -1/3 साइन x -2 ये हमारे पास पी आ गया। इसको ऐसे लिख दीजिए थोड़ा और बेहतर करके, पी = साइन कितना हो जाएगा x +2/2, x +2/2, और देखिए पी ये कितना आ गया, ये 1/6 साइन x -2 1/6 साइन x -2। देखिए आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, यहाँ पर आपने लिखा कंप्लीट सॉल्यूशन z = CF + PI। अब देखिए आपका PI आ गया था, CF आपको ऑलरेडी मिल चुका था, CF देख लेते हैं वो कितना आया था, CF आया था F1/F2y + x, F1y + F2y + x, ये कितना हो जाएगा साइन x +2y/2 -1/6 साइन x -2 ये क्या हो गया, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, यानी ये आपका आंसर हो। देखिए स्टूडेंट एक बात का विशेष ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि वो पीआई निकालने में ही इतने ज्यादा खो जाते हैं कि बाद में पीआई को ही आंसर लिखाते हैं, तो जबकि आंसर आपका क्या होता है कंप्लीट। तो देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन आप इस बात में जरूर लिख कर और इस तरीके से अपने ब्रैकेट में बंद करके आए, जिससे एग्जामिनर को पता लग जाए, जो भी आपकी कॉपी चेक करता है, कि आंसर आपका ये है जो कंप्लीट आंसर आया। पीआई आपका आंसर नहीं है, सीएफ को भी मिलाकर आपका आंसर बनता है, सीएफ और पीआई को मिला। तो स्टूडेंट देखिए ये जो क्वेश्चन था आपके पास अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है देखिए, पहले तो आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि 2 ऑर्डर की इक्वेशन है, मतलब होमोजीनियस है। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि ये जो क्या दे रखी है आपको, ये भी 2 ऑर्डर वाला टर्म है, ये भी 2 ऑर्डर वाला टर्म, यानी 1 + 1 2, तो यानी होमोजीनियस होगी। कांस्टेंट कोफिशिएंट है, चूंकि जो आपके डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स के साथ में मल्टीप्लाई में आपको क्या दिया हुआ है, केवल और केवल कांस्टेंट कोफिशिएंट दिए हुए। जब आप कंफर्म हो गए तो आपने देखा कि ये कौन सी है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, आप श्योर हो गए। तो इसके बाद देखिए मेथड लगाना है, करते क्या आपने इक्वेशन को डी और डी डैश की नोटेशन में लिख लेते हैं। तो आपने इसको डी स्क्वायर लिखा, इसको डी डी डैश, क्योंकि एक बार एक्स एक बार वाई में, ये 2 बार एक्स में हो गया साइन x cos 2y। अब ये क्या करना है, ये आपने लिख दिया कि डी का मतलब क्या है, डी डैश का मतलब। अब देखिए रिप्लेस करा किसको, डी को आपने m से रिप्लेस किया और डी डैश को आपने किससे रिप्लेस किया, जो आपका 1 है उससे रिप्लेस करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। तो 0 और 1 2 आपके रूट है, ये तो एक तरीके से रिवीजन ही चल रहा है सीएफ का। तो सीएफ क्या होता है, जब डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट आते हैं, F1/M1x F2/M2x दोनों आपने लगा दिए, सीएफ आपका आ गया। पीआई की आप बात करेंगे तो पीआई कितना होगा, 1/d² - d d डैश साइन x cos 2y। तो देखिए कितना हो गया। अब आप साइन और कोस के रूल तो लगाएंगे, लेकिन तब जब दोनों बिल्कुल प्लस माइनस के साइन से सेपरेटेड होंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप लगा दें कि मल्टीप्लाई में ही लगा दें, मल्टीप्लाई में कभी रूल नहीं लगेगा। तो सेपरेट करने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला। देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है sin a + b + sin a माइनस। तो देखिए दो नहीं था हमारे पास, 2 की मल्टीप्लाई की, 2 की डिवीजन कर दी, 2 sin a + b हो गया, a - b हो गया। अब देखिए जब दोनों पर रूल लगाएंगे तो अलग अलग आपको सेपरेट करना है, इस वाले टर्म को इस पर भी लगाना है, इस वाले टर्म को इस पर भी लगाना है। देखिए
ए क्या होता है, जो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट होता है वो ए है, वो आपने देख लिया। बी क्या होता है, जो यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट होता है वो 2 है। दूसरे वाले में ए की वैल्यू 1 है, एक्स का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू -2। अब देखिए क्या रूल आपको बताया था कि डी स्क्वायर वाले टर्म के बाहर माइनस लगाइए और डी की जगह ए की वैल्यू, तो बाहर -1 का स्क्वायर आ गया। डी डी डैश वाले टर्म में क्या करना है, डी की जगह माइनस है और डी डैश की जगह प्लस का भी, तो ये हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया। कितना हो जाएगा देखिए, ये कितना हुआ, 2 ही कम 2, प्लस का माइनस का होगा, प्लस का हो गया। नीचे देखिए यहाँ क्या हुआ, ये भी इसमें ये क्या है, ए की जगह लगाया किसको, डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, बाहर माइनस लगाकर ये आ गया। डी डैश में ए माइनस में और बी आपका किस में हो गया, बी भी ऑलरेडी माइनस में है, तो ये कितना हो गया, 2 ही कम 2 और ये कितना माइनस का होगा। आपने क्या करा, ये +1 आ गया, 1/3 आ गया, बाहर 1/2 के अंदर गुणा कर दिए, सी एफ आ गया, पी और पी आ गया, सी एफ ऑलरेडी निकाला हुआ, दोनों को जोड़कर आपका कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर आपको। और स्टूडेंट बात करते हैं केस थर्ड ऑफ पी आई की, केस थर्ड फॉर पी आई। इसमें क्या है देखिए हमारे पास, व्हेन जो आपकी राइट हैंड साइड या जो आपका एफ एक्स वाई है वो क्या है देखिए, इस टाइप का कोई एक फंक्शन है, मतलब पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई, ये कोई ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में आपको कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है। देखिए आपकी इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी एफ डी डी डैश, एफ डी डी डैश दैट इक्वल्स टू, ये कोई पोलिनोमियल है फाई ए एक्स प्लस बी वाई, इसको इस तरीके से लिख दें, फंक्शन बना दीजिए पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी वाई, ये आपको कोई पोलिनोमियल की फॉर्म दी हुई है। देखिए जब आप इसका पी आई निकालेंगे तो देखिए किसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, डी और डी डैश वाले टर्म सब पर आपको ऑपरेट करना है यहाँ, फाई ए एक्स प्लस बी वाई। देखिए कैसे करेंगे, जब आप इस पर लगाएंगे तो देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, डी को रिप्लेस करेंगे ए से, जो आपका फंक्शन होगा, जो आपकी इक्वेशन होगी डी और डी डैश वाली, रिप्लेस डी बाई ए और डी डैश को बी से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, पी आई हमारे पास, पी आई हमारे पास आ जाएगा 1/, ये कितना बन गया, ये एफ ए आ गया डी की जगह, डी डैश की जगह बी आ गया। और देखिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ए और बी दो वेरिएबल हैं, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे और ए एक्स प्लस बी वाई को एक नए फंक्शन यू से रिप्लेस कर देंगे और 2 ही बार क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो लिख देंगे जहां पर जो ये u है आपका, u क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई की जगह आपने एक नया फंक्शन ये ले लिया। देखिए क्या क्या आपने काम करना है, देखिए रूल को आप समझते हैं, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी जब थ्योरी के समय आपको बताया तब भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, कोई पोलिनोमियल दे रखा है आपको ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में, मतलब लीनियर पोलिनोमियल आपको दिया हुआ। देखिए आप करेंगे क्या, जब आप, तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में हो जाएगी, इस फॉर्म में हो जाएगी, एफ डी डी डैश जेड फाई ए एक्स प्लस बी वाई। ये मैंने आपको बताया था, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आते हैं, डी और डी डैश के फंक्शन, जिनको आपने किसके ऊपर लगाया हुआ है, जेड के ऊपर लगाया। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारी, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई। अब देखिए क्या करना है, जो हमारे पास ये आ गया है फाई ए एक्स प्लस बी वाई 1/f डी डी डैश, इसके ऊपर आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अब करना क्या है, देखिए डी को ए से रिप्लेस करेंगे, डी डैश को बी से रिप्लेस करेंगे। ए क्या होगा, जैसा होता है एक्स का कोफिशिएंट ऑलवेज, और वाई क्या होगा, बी क्या होगा, वाई का कोफिशिएंट होगा। अब देखिए एफ ए बी हो गया। अब करना क्या है, देखिए एफ ए और बी चूंकि दो आपके पास क्या है, वेरिएबल है, 2 बार इंटीग्रेशन करिए। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो देखिए आपका ए एक्स और बी वाई है, इसको एक नए फंक्शन यू से आप रिप्लेस कर दें, तो जो भी हमारा ये फंक्शन बन जाएगा फाई यू, जिसको आप बोल देंगे, उसका 2 बार आपको यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और बाद में फिर u की वैल्यू को आपको ए एक्स प्लस बी वाई से रिप्लेस करना है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, बहुत से बच्चे u में ही आंसर छोड़ाते हैं, उससे उनके नंबर कट जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप u की वैल्यू को बाद में ए एक्स प्लस बी वाई से रिप्लेस करके आए। तो स्टूडेंट ये हमने इस रूल को समझा। अब बात करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से। देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन d2 plus 2dd dash minus 8d dash square z under root 2x plus 3। देखिए स्टूडेंट फिर से वही काम, मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूँ, हर एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यही बात कहता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे यही सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक करके आते हैं एग्जाम में, वो होमोजीनियस पर नॉन होमोजीनियस का मेथड लगाते हैं, नॉन होमोजीनियस पर होमोजीनियस का, जबकि पहचान करना बड़ा आसान। एक स्टूडेंट ये इक्वेशन दे रखी है, 2 ऑर्डर वाला टर्म, ये भी एक और एक 2 ऑर्डर वाला, और ये भी डी डैश स्क्वायर यानी 2 ऑर्डर वाला टर्म। ऑर्डर को जब आप देखते हैं
तो आप इस तरीके देखते हैं कि एक्स के रेस्पेक्ट में कितना डेरिवेटिव है, वाई के रेस्पेक्ट में कितना है, तो इस तरीके से आप उसको देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 ऑर्डर वाला, यहाँ पर 2 ऑर्डर वाला, यहाँ पर 2 ऑर्डर, ठीक है। तो राइट हैंड साइड आपको इधर रखे। तो सोल्यूशन में आपने लिखा वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है देखिए डी स्क्वायर, यहाँ पर ऑलरेडी डी की नोटेशन में दे रखी है, एग्जाम मिल भी जाती है ऐसे, कोई ऐसी बात नहीं है। डी डैश स्क्वायर जेड अंडर रूट 2x प्लस 3y। तो देखिए राइट हैंड साइड आप देख पा रहे हैं किस फॉर्म में, ax प्लस by की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ax प्लस by। तो देखिए स्टूडेंट आपने क्या कहा यहाँ पर, इसकी आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो CF आपने लिखा, क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो होमोजीनियस हो गई बिल्कुल, कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई, वेक्टर से डेरिवेटिव्स के साथ में आपको केवल जो कोफिशिएंट दिए गए हैं वो कांस्टेंट्स दिए गए। तो ये क्या हो गई, देखिए आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो गई है डी स्क्वायर, सॉरी, तो क्या करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में रिप्लेस डी वाई एम और डी डैश को 1 से आप रिप्लेस करते हैं। कितनी हो जाएगी, देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 2m इंटू 1, ये कितनी हो जाएगी, -8 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गई। तो क्या है देखिए हमारे पास ये m स्क्वायर 2m -8 1 का स्क्वायर इक्वल टू, यानी इसका मतलब ये क्या हो गई, m स्क्वायर प्लस 2m -8 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर इसके रूट आप निकालेंगे तो 8 कैसे पेयर जिन्हें जोड़ने पर 2 आ जाए, तो 4 और 2 आसानी से बन जाएंगे। m स्क्वायर प्लस 4m -2m -8 इक्वल टू 0। m कॉमन ले लिया, m प्लस 4 आ गया, -2 कॉमन ले लिया, m प्लस 4 आपके पास आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, m प्लस 4 आपको यहाँ मिल जाएगा, m प्लस 4, और ये कितना मिल जाएगा, m -2 आपको मिल। अब देखिए कितनी हो गई, m इक्वल्स टू 2 और -4। कैसे रूट्स हैं ये आपके, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट्स। कैसे रूट्स हैं, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट्स हैं। तो देखिए CF आपका क्या होता है, जो आपके रूट्स डिस्टिंक्ट या डिफरेंट आते हैं, CF होता है f1 y प्लस m1x f2 y प्लस m2x, ये आपके पास है। देखिए किसी भी रूट को आप m1 या m2 मान सकते हो। देखिए CF कितना आ गया आपके पास, ये CF आया आपके पास ये f1 y प्लस 2x f2 y माइनस 4x, कितना है रूट, देखिए 2 और -4, तो ये आ गया। तो ये आपका CF हो गया। अब देखिए बात करते हैं जो हमारा मेन काम आज का चल रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो बात करते हैं, देखिए CF का भी आपका साथ के साथ रिवीजन चल रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको PI कहा जाता है। अब देखिए किसके ऊपर ऑपरेट करना है, आप डी वाली नोटेशन की इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है आपकी, देखिए डी नोटेशन में डी स्क्वायर 2d डैश -8d स्क्वायर, ये है हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 2d डैश -8d डैश। इधर ऑपरेट किसके ऊपर करना है वो भी देख लेते हैं, ऑपरेट करना है अंडर रूट 2x प्लस 3y के ऊपर। तो ये है हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस 3y। देखिए आपको रूल क्या बताया था कि a की वैल्यू से d को रिप्लेस कर लेंगे और d डैश को b की वैल्यू से, और साथ ही साथ जो आपका ये पोलिनोमियल फंक्शन होगा उसको 5 से आप रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब u से आप रिप्लेस कर लेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 2 है और b की वैल्यू क्या है, वो 3 आपको दे। तो ठीक है, आप यहाँ PI की बात करें तो PI देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 अपॉन कितना हो गया, देखिए डी स्क्वायर 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब क्या हो, देखिए डी को ए से रिप्लेस करें 2 स्क्वायर 2, डी को ए से डी डैश को बी से रिप्लेस किया -8 3 का स्क्वायर। साथ साथ आपसे कहा डबल इंटीग्रेशन लगाइए और इसको u से रिप्लेस कर दीजिए फंक्शन को ax प्लस बी वाई, कितना हो गया अंडर रूट u और du और t। इसको आप ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख भी देंगे वेयर u इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, ये लिख लेंगे बाद में क्योंकि u की वैल्यू को आपको वापस कर। देखिए स्टूडेंट आपने क्या किया, t को a से रिप्लेस कर दिया और d डैश को आपने b से रिप्लेस कर दिया। तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 3 -8 इंटू 3 का स्क्वायर।
साथ ही साथ क्या कहा था, ए एक्स प्लस बी वाई को एक नए फंक्शन यू से रिप्लेस करना है और साथ ही साथ यू में उसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो यू की वैल्यू क्या हो गई, 2x प्लस 3y हो गई। देखिए पी आई कितना है हमारे पास, पी आई हमारे पास आ गया 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 अट्ठे 72 आ गया। और ये देखिए कितना है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू लगा दें कितनी, u की पावर 1/2 du और डी। अब देखिए आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए पहले नीचे कितना आ रहा है इसको देख लें। ये कितना आ गया हमारे पास 16, 16 माइनस 72 कर लीजिए, 16 माइनस 72 माइनस 1/56 पी आई माइनस 1/56। अब देखिए पहली बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं u की पावर 1/2 का, तो u की पावर 3/2/3/2 कितना हो जाएगा, u की पावर 3/2/3/2 और साथ में अभी एक बार इंटीग्रेशन और करना है, तो यानी 1/56 ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1/56 माइनस का 2/3। अब देखिए इसका एक बार और इंटीग्रेशन किया तो u की पावर 5/2, ये भी कितनी आ जाएगी 5/2 माइनस 1/56 माइनस 1/56 2/3 2/5 और u की पावर 5/2, ये कितना आ गया 4, 2 दूनी 4 और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 ही कम 4, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा देखिए, ये कितना आ जाएगा, ये कितना 14 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना आ गया 1/210, 1/210 और u की पावर 5/2, u की पावर को वापस, u की वैल्यू को वापस कर दीजिए, सिंस u कितना था 2x प्लस 3y, तो आप देख सकते हैं पी आई कितना आ गया आपका, पी आई आपका आ गया माइनस 1/210 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 210 u की पावर 5/2 यानी 2x प्लस 3y की पावर 5y। तो आप लिख देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल टू CF प्लस P। तो CF कितना है हमारे पास, ये CF आपने देखिए अभी निकाला था F1y प्लस 2x F1y माइनस 2x, ये कितना हो गया F1y प्लस 2x F2y माइनस 4x y माइनस 4x और पी आई आ गया है 1/210 2x प्लस 3y की पावर 5y। ये देखिए ये आपका क्या आ गया है आंसर। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या करा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था तो पहली बात तो आप यही चेक करते हैं कि होमोजीनियस है, ये बिल्कुल होमोजीनियस है, कंप्लीट होमोजीनियस है। देखिए दो ऑर्डर दो ऑर्डर दो ऑर्डर, तो होमोजीनियस आप कंफर्म हो गए। तो इसके बाद देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्योंकि देखिए ऑलरेडी आपको डी की नोटेशन में दी गई है इक्वेशन, तो यहाँ पर इस बात की तो कोई चिंता ही नहीं है कि डी में है नहीं है, तो मतलब कि डी को आपको रखने की जरूरत नहीं है, डी की वैल्यू को तो ऑलरेडी डी में आपको दी हुई है। तो डी स्क्वायर प्लस 2d डैश माइनस 8d डैश अंडर रूट 2x प्लस 3y। देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने लिखनी थी, आपने क्या किया डी को m से रिप्लेस कर दिया और डी डैश को वर्ग से आपने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। ये आपने किया m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 8, ये आपके पास है। अब देखिए m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 8 ये आपके पास आई, m स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसके रूट करने थे तो क्या करना है, देखिए आपको 8 के ऐसे पेयर जिन्हें जोड़ने पर 2 आ जाए, तो 4m माइनस 2m हो गए, तो कितने आ गए 2 और माइनस 4 रूट आ गए। दोनों रूट्स कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट है। तो देखिए जब आपके रूट डिस्टिंक्ट होते हैं तो CF का आप कौन सा रूल लगा दीजिए, रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके से CF के रूल का, F1y प्लस M1x F2y प्लस M2, किसी को भी M1 M2 आप लोग मान सकते हैं। ये आपने इसका M1 M2 माना है, F1y प्लस 2x F2y माइनस 4 है। तो देखिए स्टूडेंट ये मिला। अब देखिए स्टूडेंट पीआई की हम बात कर रहे हैं, देखिए पीआई में कौन सा केस है कि ax प्लस by की फॉर्म में आपको कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन आपने दिया हुआ है, देखिए क्या करना है, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए आपने क्या किया, देखिए जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है पहले उसको u से रिप्लेस करते हैं। तो ये ax प्लस by को आपने u से रिप्लेस करा, 2x प्लस 3y अंडर रूट अपनी जगह रहा, दो वेरिएबल हैं, दो बार इंटीग्रेशन करा और साथ ही साथ d को आपने a से रिप्लेस किया, a की वैल्यू क्या होगी जो x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या होगी जो आपका y का कोफिशिएंट हो। देखिए d को a से रिप्लेस किया, d डैश को b से रिप्लेस किया, ये आपके पास आ गया और ax प्लस by को आपने u से रिप्लेस कर लिया। देखिए कितना आ गया अंडर रूट u आ गया, तो u की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3y, वो आपने यहाँ पर रखी। अब देखिए u का दो बार इंटीग्रेशन करना, नीचे आपने करा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 तिया 12 आ गया, ये 3 तिया 9 8 72 आ गया, नीचे आपका माइनस 156 माइनस 56 आ गया,
एक बार इंटीग्रेशन के u की पावर 1/2 का u की पावर 3/2 3/2 2/3 यहाँ चला, एक बार फिर से किया तो आपका 2/5 यहाँ पर अल्टीमेटली 1/210 आ गया। लेकिन u की वैल्यू को u में नहीं छोड़ कर आना। स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कराते हैं, वो आंसर अपना u में ही रखाते हैं, जबकि u को तो हम जानते नहीं, u तो हमने अपनी तरफ से फंक्शन लिया है। आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल z है और इंडिपेंडेंट x और y है, तो आपका सोल्यूशन जो है z का वो x और y में ही आएगा, इस बात को ध्यान में रखें। बहुत से बच्चे u में आंसर लिखाते हैं, u में आपका आंसर की कोई फिजिबिलिटी नहीं है, आपके नंबर 0 हो सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखें u की वैल्यू को वापस करें। होता क्या है कि जो हम वैल्यू बीच में पुटअप कर लेते हैं, बाद में जब समराइज करते हैं तो कई बार उस वैल्यू को रखना भूल जाते हैं, जबकि आपका आंसर तो x और y में ही आना। तो आप u की वैल्यू को बिल्कुल ध्यानपूर्वक रख कर आए। तो u आपने 2x + 3y रखा, ये आपका पी बना। कंप्लीट सोल्यूशन z = CF + PI होता है, दोनों को जोड़कर आपने अपना आंसर लिया। तो स्टूडेंट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखिए आज के सेशन का और भी है हमारे पास। ठीक है, दे रखिए सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 4d² - 4d' + d' z 16 log x + 2y। स्टूडेंट देखिए जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाते हैं, मोस्टली हम उन्हीं क्वेश्चन को इन्वॉल्व करते हैं आपके लेक्चर में, जो कि आपके एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन हम वही लाते हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए। तो स्टूडेंट देखिए ये भी आपके पास क्या है, 2 ऑर्डर, ये भी 2 ऑर्डर और ये भी 2 ऑर्डर, तो होमोजीनियस हो गई। डेरिवेटिव्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन में केवल कांस्टेंट कोफिशिएंट दे रखे हैं, तो आप समझ गए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आपकी हो गई है। तो आपने यहाँ पर लिखा वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर d² 4d d' स्क्वायर z = 16 log। अब देखिए ऑलरेडी डी की नोटेशन में है, तो डी की नोटेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे क्या, CF आप लिखेंगे कैसे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप करते क्या है, बार बार वही रिप्लेस dy/m और d' क्या, देखिए कितना मिल जाएगा आपको ये, तो दिस इंप्लाइज ये कितनी मिल गई, 4m² 4m × 1 + 1 का स्क्वायर = 0। तो ये कितनी मिली आपको, 4m² - 4m + 1 = 0। देख लेते हैं एक बार कितनी मिली, 4m² - 4m + 1 = 0। इसके आपको रूट निकालने, 4 के ऐसे रूट जिन्हें जोड़ने पर ये आ जाए, तो 4m² - 2m - 2m + 1 = 0। देखिए ये कितना मिलता है, देखिए जो आपको रूट मिले 2m आप यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, कितना मिला, 2m - 1 मिल गया, -1 निकाल लीजिए, 2m - 1। इसका मतलब ये क्या मिला आपको, 2m - 1 मिला, 2m - 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, m की वैल्यू 1/2 एंड 1/2। कैसे रूट्स हैं भाई हमारे पास, ये रिपीटेड कह लीजिए या इक्वल रूट कह लीजिए, रिपीटेड या इक्वल, ये हमारे पास रूट, रिपीटेड या इक्वल रूट्स हमारे पास। ठीक है, रिपीटेड रूट जब होते हैं तो देखिए आप CF क्या लिखते हैं, आपको पता ही है, F1 y + m1x x F2 y + m1x। जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार x की मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, नया फंक्शन लेकर उसी वैल्यू को बार बार आप लिखते हुए चले जाते। तो स्टूडेंट देखिए CF आपका कितना बन जाएगा, CF आपका बन जाएगा F1 y + 1/2x x F2 y + 1/2x, ये आपका CF बन जाए। ठीक है, तो देखिए आपने क्या निकाला, देखिए दोनों रूट निकाले, रूट निकाल कर देखा दोनों ही रूट कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इक्वल या कह दीजिए रिपीटेड, या कैसे हैं आपके सेम रूट आ रहे हैं। देखिए आप कौन सा रूल लगाते हैं, F1 y + m1x x F2 y + m1x। CF आपका बिल्कुल पक्का होता चला जाता है, जैसा आप आगे PI भी करते हुए चले जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं PI की, तो PI आपने बात की पर्टिकुलर इंटीग्रल की, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको आप PI भी बोल देते हैं, वो क्या है हमारे पास, देखिए ये है हमारे पास, ये हमारे पास है 4d² - 4d' 4d² - 4d', ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, प्लस d' और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास 16 log x + 2, 16 log x + 2, जिसके ऊपर आप ऑपरेट कर।
देखिए ये तो आपको पता ही है कि ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई है, इस ए की वैल्यू को आप यहाँ लिख लीजिए। ये ए की वैल्यू कितनी हो गई है, ए का मतलब क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट। देखिए यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई है 1, बी का मतलब वाई का कोफिशिएंट वो कितनी हो गई है 2 हमारे पास यहाँ पर हो गई। तो स्टूडेंट देखिए कितना है हमारे पास, यहाँ पर आप क्या करेंगे डी की जगह ए की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ गया 1 का स्क्वायर, डी की जगह ए की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बी की जगह 2 का स्क्वायर हो। डी की जगह आपने ए रखा तो कितना हो गया, डी की जगह ए रखने पर 1 आ गया, डी की जगह ए रखने पर 1 आया, डी डैश की जगह बी रखने पर आपका 2 आ गया, डी डैश स्क्वायर मतलब डी की जगह आपने क्या, डी डैश की जगह आपने बी की वैल्यू रखी। अब देखिए करते क्या है, 2 बार इंटीग्रेशन आप करते हैं, और ये जो हमारे पास 16 है ये तो कांस्टेंट है अपनी जगह रहेगा लॉग, और ये साथ में क्या आ जाएगा आपका u आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका u। यहाँ पर आप लिख लीजिए वेयर u इक्वल्स टू x प्लस 2y, ये आपने यहाँ। तो स्टूडेंट देखिए जब आप इसके ऊपर इस रूल को इम्पोज कर रहे हैं, देखिए क्या करते हैं, d की जगह a की वैल्यू, और a क्या होता है जो x का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है, b क्या होता है जो y का कोफिशिएंट होता है जो आपको 2 दे रखा है। तो आपने जब देखिए a की वैल्यू रखी 4 आ गया, ये कितना 4 इंटू 1 इंटू 2 आ गया, डी डैश वैल्यू रखी कितना आ गया 2 आ। तो नीचे आप देख रहे हैं कितना आ रहा है 4 माइनस 8 प्लस 4 डबल इंटीग्रेशन 16 लॉग ई बेस यू, और साथ में क्या, क्योंकि 2 बार इंटीग्रेशन है डी यू और डी यू, तो ये कितना हो जाएगा डी यू और डी यू, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ये कितना बन जा रहा है, देखिए नीचे 1/0 बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है 1/0, और ये क्या कर लें 16 को तो बाहर निकाल लें, 16 ये हो गया अपॉन 0, ये इंटीग्रेशन लॉग ई बेस यू डी यू और डी। तो जैसे ही स्टूडेंट 0 बन गया आपका ये जैसे ही आपका ये 0 बनता है, तो 0 पर आपको पता है 0 पर आपका केस क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्या हो जाता है केस फेल हो जाता है। तो आप लिख देंगे केस फेल, क्या लिख देंगे केस फेल। देखिए जब भी आपका केस फेल हो जाता है, मतलब नीचे 0 बन जाता है डिनोमिनेटर में, तो आप करते क्या है ऊपर x की मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे क्या करते हैं d की रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे, देखिए ऊपर आपने x की मल्टीप्लाई की, नीचे क्या कर रहे हैं d की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो कितना आ जाएगा 8d, कितना आ रहा है आपका 8d। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है ये, इस कारण 8d एक बार और d में करा तो कितना आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टर्म में कितना आ जाएगा -4d डैश, -4d डैश, और बाकी क्योंकि d डैश कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। देखिए जब आप इंटीग्रेशन का एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, पूरे फंक्शन का हो रहा है तो इंटीग्रेशन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार इंटीग्रेशन आपका चला जाएगा। और देखिए ये कितना बचेगा 16 अपनी जगह है यहाँ पर, ये कितना बचेगा आपके पास log u और d। एक बार इंटीग्रेशन का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। तो देखिए ये आपके पास आ गया, यानी पी की वैल्यू आ गई है 16x 8d माइनस 4d डैश log u और d, ये आपको। अब देखिए फिर से वही काम करते हैं, d की जगह a की वैल्यू, d डैश की जगह b की वैल्यू। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, वो आपने लगाई, d डैश की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना आ गया log u आपके पास। अगेन आप देख रहे हैं कितना बन रहा है आपके पास, ये 16x अपॉन कितना बन गया 0 और log u और d। तो देखिए अगेन आपका केस फेल हो गया, तो आप लिखेंगे केस फेल, किसका आ गया केस फेल आ गया। देखिए पी की बात आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये पी की बात आप करेंगे कितना बना, एक बार देखिए फिर से केस फेल हुआ तो ऊपर एक और x ही गुणा कर देंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक बार जिसका अभी डेरिवेटिव आपने किया था डी की रेस्पेक्ट में एक बार और करेंगे, तो देखिए 8 आपके पास आ जाएगा, डी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। देखिए 8 आपके पास ये आ गया, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो आप देखते हैं कि ये वाला डेरिवेटिव वाला साइन भी आपको चला जाएगा, जब आप इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो चला जाता है। तो कितना बचा आपके पास, ये भी चला गया, तो कितना बचा हमारे पास सिर्फ log u बचेगा आपके पास, कितना बचेगा log u, ये भी इंटीग्रेशन चला गया, तो कितना बचा log u। तो यानी कितना बचा हमारे पास पी आई इक्वल्स टू, कितना बचा हमारे पास ये 2x स्क्वायर log u, कितना बचा 2x स्क्वायर log u। जब आपने इसमें लगा दी वैल्यू जहां पर आपके पास ये 0 बना था, आगे जब ये बना था डिफरेंशिएशन करने पर कितना आ गया था 8 आ गया था, तो 8 देखिए डी के रेस्पेक्ट में करने पर 1 आ गया था, ये नीचे 8 आ गया था, तो 2x स्क्वायर log u। अब देखिए सिंस u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u को हम देख लेते हैं, u कितना लेकर चले थे हम, u कितना था x प्लस 2y, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर log
x प्लस 2। तो ये क्या आ गया आपका, देखिए पी आई आ गया। क्या आ गया है आपका, पी आई। तो आप लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो z सी एफ कितना, सी एफ को हम देख लेते हैं एक बार। सी एफ हमारे पास कितना आ रहा था, सी एफ हमारे पास आ रहा था एफ वन वाई प्लस वन वाई टू एक्स, एफ वन वाई प्लस वन वाई टू एक्स, एक्स एफ टू वाई प्लस वन वाई टू एक्स, और पी आई कितना है, टू एक्स स्क्वायर लॉग ई बेस एक्स प्लस टू वाई। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी ये आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर आपको यहाँ पर मिले। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या करा अपने आप में, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। देखिए स्टूडेंट, क्या करा आपने कि आपके पास सबसे पहला काम किया था होमोजिनिटी चेक करना। तो होमोजीनियस तो अपने आप में है, होमोजिनिटी चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए एवरी टर्म को आप देखते हैं। तो आप देख रहे हैं, देखिए ये भी दो ऑर्डर वाला टर्म है, ये भी और एक दो वाला, और ये भी एक दो वाला। स्टूडेंट मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ये बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि वो होमोजीनियस का है या नॉन होमोजीनियस का है। कहीं भी अगर डाउट है तो पहले उसको क्लियर करके चलें। तो आप देख रहे हैं, देखिए दो ऑर्डर ये हो गए, एक और एक दो हो गए, एक और एक दो हो गए। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में होमोजीनियस पर नॉन होमोजीनियस का मेथड लगा देते हैं, नॉन होमोजीनियस पर होमोजीनियस, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है, आपको कोई भी नंबर वहां नहीं मिलेगा। देखिए, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी डेरिवेटिव है साथ में उसके क्या दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं साथ में मल्टीप्लाई में जो आपको फंक्शन दे रखे हैं वो कांस्टेंट है, फंक्शन नहीं है कांस्टेंट आपको दे रखे हैं। तो क्या हो गई, मतलब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जब आप ये कंफर्म हो गए तो आपने क्या निकाला, यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कुछ खास नहीं होता है, डी की जगह आपको एम रिप्लेस करना होता है डी डैश की जगह पर। ये रिप्लेसमेंट लगाने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आई इसके आपने रूट निकाल लिए। रूट में क्या था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं काम था। यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पर इसके 4 के ऐसे पेयर बनाने थे जिन्हें घटाने पर -4 आ जाए। तो वो -2 और -2 हो जाते हैं, वो आपने यहाँ कर लिया, आपके दो रूट आ गए। रूट की कैटेगरी कैसी है, दोनों ही रूट कहते हैं रिपीटेड, या कैसे रूट्स हैं जिनको आप इक्वल या रिपीटेड या फिर सेम रूट बोल देते हैं। तो जब सेम रूट होते हैं, सीएफ के लिए क्या रूल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का f1 y प्लस m1 x, f2 y प्लस m2 x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान रखते हैं इस चीज। इसके बाद स्टूडेंट मेन क्या है, जो पीआई आपका निकालना है। तो पीआई के देख लिए क्या केस है, हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो क्या दे रखी है, एक पोलिनोमियल फंक्शन दे रखी है, किसमें, ax प्लस by में। तो स्टूडेंट देखिए ए क्या होता है, मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है। तो एक्स का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं 1 दे रखा है। और वाई बी क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट वो आपको 2 दे रखा है। तो आपको करना क्या है, देखिए जब आप कंफर्म हो गए कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो क्या करें, पहली बात तो u को आप किससे रिप्लेस कर लें, जो आपका ax प्लस by है। साथ ही साथ चूंकि डबल वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो क्या करें, अपने दो इंटीग्रेशन लगा लें और फंक्शन का u के रेस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेशन करें। बाहर क्या करना है, d की जगह a की वैल्यू और d डैश की जगह b की वैल्यू। तो जब देखिए आपने ऐसा करा, d की जगह a की वैल्यू लगाई, d डैश की जगह आपने b की वैल्यू यहाँ पर लगा ली, तो आप देख रहे हैं 4 - 4 प्लस क्या मिल रहा है 4। तो यानी ये कितना, 4 - 8 प्लस 4, तो यानी केस फेल हो गया। तो जैसे ही यहाँ पर केस फेल हो जाएगा तो यानी बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन बन गया अपने आप में। तो केस जैसे ही फेल होगा, नीचे 0 आएगा मतलब डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई और इसका डी की रेस्पेक्ट में, केवल डी की रेस्पेक्ट में। तो डी की रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन किया, कितना हो गया, 8d - 4 हो गया। अब देखिए जैसे ही आपके पास ये आ गया, अब देखिए आपको ये भी पता है कि जब आप इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंटीग्रेशन वाला साइन क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो जब आपने एक बार इंटीग्रेशन किया तो एक साइन आपका क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो एक साइन यहाँ डाइल्यूट हो गया इंटीग्रेशन का, अब क्या बचा, सिंगल इंटीग्रेशन बचा। फिर से इसके अंदर आपने वही किया कि एक्स की जगह डी की जगह ए की वैल्यू और डी डैश की जगह आपने बी की वैल्यू लगाई। तो देखिए आपको पता है डी कितना है, ए की वैल्यू 1 है, वो डी की जगह लग गई, डी डैश की जगह बी की वैल्यू है कितनी लग गई, 2 लग गई। फिर से आपका 0 बन गया, यानी फिर से आपका केस फेल हो गया, यानी रूल फेल हो गया। जब रूल फेल हो जाता है फिर से वही काम, ऊपर एक्स की मल्टीप्लाई करिए और नीचे क्या करिए, एक्स की डी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो आपने किया, ऊपर क्या बना 16x² और नीचे क्या बन गया आपका, ये नीचे आ जाएगा 8 आपका आ जाएगा। तो 16x² अपॉन 8 ये आ गया, और log u। अब देखिए एक जो और जो आपका इंटीग्रेशन साइन था, क्योंकि फिर से एक बार आपने इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया, वो भी आपका डाइल्यूट हो। तो आपका फाइनली पीआई ये बना। लेकिन देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे यू में आंसर छोड़ आते हैं, और यू कोई आंसर लिखने का तरीका नहीं है। यू हमारी तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया वेरिएबल है, तो यू में आंसर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, यू की वैल्यू को वापस करिए। यू आपका कितना था, देखिए आपने यहाँ लिखा सिंस यू इक्वल्स टू, या सीधा डायरेक्टली आप लिख दे पी आई, सिंस यू क्या है, सीधा पी आई ये लिख दें,
यहाँ लिख दें पी आई और यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखिए सिंस u इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो u की वैल्यू चूंकि x प्लस 2y थी, u की वैल्यू को आपने वापस कर दिया, कंप्लीट सॉल्यूशन था वो आपने CF और PI को जोड़कर। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर रहा है होपफुली आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट रूल पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के डिस्कस किए हैं और दोनों के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको काफी मात्रा में करवाए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें PI के जो हमारे और रूल्स हैं उनके साथ हम आपके सामने लेकर प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी फिर से मुलाकात होगी कुछ नए PI के रूल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।